तो ये आइडिया कैसा आया कि आप प्रोस्थेटिक लिम्स बनाएं? डिसेबिलिटी को भी इतना करीब से नहीं देखा, बट इवेंचुअली व्हेन आई वाज डूइंग माय रोबोटिक्स एंड मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड सडनली एक ईमेल आती है दैट 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड वांटेड टू हैव अ आयरन मैन हैंड। डिसेबिलिटी के बारे में कम था, इनोवेशन के बारे में ज्यादा था, बट वंस दैट प्रोस्थेटिक्स वाज मेड तो आई रियलाइज कि इसका कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये कैसे सोचा और क्यों सोचा कि इसको मैं एज अ बिजनेस करूंगा? मैं हमेशा सोशल प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता था बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि कोई भी काम आप जिंदगी में करें अगर उसके पीछे कोई मकसद या पर्पस नहीं है सो उसको काम करने का कोई फायदा नहीं। सो आई वांटेड टू डू समथिंग इन माय लाइफ जिसका कोई पर्पस हो, किसी की हेल्प हो रही हो, किसी का काम हो रहा हो। व्हेन आई सॉ दिस अपॉर्चुनिटी कि अच्छा ये तो बहुत जबरदस्त काम है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनके पास इस तरह की डिवाइसेस नहीं है। आसान था जर्नी? इट्स रियली डिफिकल्ट बिकॉज हमारे पास जितने भी लोग थे दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड व्हाटएवर वी आर बिल्डिंग। सो उनके लिए फंड रेज करना, फिर उनको लोगों को यकीन दिलाना कि दिस टेक्नोलॉजी कैन हेल्प देम आउट एज वेल। कोई एक स्टोरी है जो आपके दिल के बहुत करीब है? एक खातून थी, शी वाज आर्टिजन एंड शी लॉस्ट हर आर्म इन शाफ्ट कटिंग मशीन। 50 इयर्स उनको हो गए थे। जब हमने उनको आर्म दिया तो हम सोच रहे थे वो बताएंगी कि इससे मैं अब और अच्छी सिलाई कढ़ाई कर लूंगी या इससे मैं और अच्छे डिजाइन बनाऊंगी, बट उन्होंने कहा कि अब मुझे खुशी है कि मैं अब सीधे हाथ से कुरान पकड़ पाऊंगी। Oh my goodness, एंड दीज वर द थिंग्स दैट स्पार्क्स यू। गाजा के बारे में आप बताना चाहेंगे बिकॉज यू गाइज वर्कड विद जो लोग मुश्किल में थे जिनको प्रोस्थेटिक्स की जरूरत थी। Gaza was a huge challenge for us because there are many geopolitical challenges and then security reasons. We started receiving requests from Jordan and वहाँ के clinics ने हमें कहा कि जी we have few children who need a prosthetics but the challenge is कि they cannot get the visas जिससे वो बाहर कहीं और जाएं। और मैंने पहला prosthetic उस बच्ची को पहनाया और वो literally हमने 15 मिनट्स में उसको पहना दिया and she started using it. So everybody was surprised कि ये पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कैसे हो सकती है कि 15 मिनट्स में she started using it. Next day she was like riding a bicycle. These were so much emotional moments for us as well that actually gave us reward, maybe not in a financial terms but also हमें पता होता है कि जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, this is Rabia and you're watching me on Fuchsia Magazine. बहुत प्राउड मोमेंट्स होते हैं जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान में चीज़ें डेवलप की गई हों और पाकिस्तान के नौजवान उसमें शामिल हों और पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात को ख़ुद ही पूरा कर रहा हो। आई थिंक बायोनिक्स भी एक ऐसी ही एग्ज़ाम्पल है जो कुछ लोगों का इनिशिएटिव थी। इन 2016 बायोनिक्स इज़ अ सोशल एंटरप्राइज जो AI कंट्रोल बायोनिक लिम्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को। उनका एक वेलफेयर फाउंडेशन का भी सेक्टर है जहाँ पे अंडर प्रिविलेज लोग जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकें उनको भी डोनेशंस के थ्रू ये प्रोस्थेटिक लिम्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज हमारे साथ अनस नियाज हैं हु इज़ द फाउंडर ऑफ बायोनिक्स और ये उनका ब्रेन चाइल्ड है एंड आई एम रियली फैसिनेटेड कि उनको ये पर्टिकुलर आइडिया कैसे आया। उन्होंने रिसर्च भी पाकिस्तान में की, दीज आर मेड इन पाकिस्तान प्राउडली और आज पूरे 10 साल हो गए हैं इस टेक्नोलॉजी को क्रिएट हुए हुए और इन प्रोसेस में स्टार्ट हुए हुए। तो हम उनके जर्नी के बारे में मालूम करते हैं और फिर मालूम करते हैं कि एज इंडिविजुअल्स हम कैसे इस का हिस्सा बन सकते हैं और हम क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम अनस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैंने सही इंट्रो दे दिया? जी बिल्कुल। कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मैंने मिस तो नहीं की? नहीं नहीं, आपने बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली एक्सप्लेन किया। क्योंकि पिछली बार आपके 2 बेनिफिशरीज आए थे तो उनके साथ थोड़ा सा मुझे आसान लग रहा था। आपके साथ मुझे हो रहा था कि यार मैं डिटेल सारी सही दूँ ना, बिकॉज यू क्रिएटेड ऑल ऑफ दिस सो आई कैन इमेजिन दिस इज़ योर बेबी, यू आर वेरी प्राउड ऑफ इट एंड आपके बहुत क्लोज होगा दिल के ना। तो इसकी कोई भी चीज़ इधर उधर हो तो आपको ओह ऐसा नहीं था, बिकॉज आई वुड फील द सेम वे अबाउट फ्यूशिया कि भाई नहीं ये ऐसे था ऐसे नहीं कोई भी। तो आई वाज लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात को कंप्लीट किया जाए। बट मुबारक 10 साल। जी, it's been 10 years. Alhamdulillah, it's 10 years, still continuing or still growing our impact, not just locally but also globally now. Alhamdulillah. So आपने सोचा था कभी कि आप ये करेंगे और इतना कुछ अचीव कर लेंगे, ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ बिजनेस बट ऑल्सो कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे एक सोशल वेलफेयर के सेक्टर को, यू नो? नो डेफिनेटली। जब हमने स्टार्ट किया था तो वो तो सिर्फ एक बच्चे की रिक्वेस्ट थी कि उसके लिए प्रोस्थेटिक आर्म बना दिया जाए। और अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको प्रोस्थेटिक्स भी लग गया है, काम भी कर रहे हैं एंड वी रियली वांट टू पुश देम टुवर्ड्स इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट एज वेल, ताकि अगर कोई बच्चे हैं इन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था वो वापस जाएं अपने स्कूल। जो फीमेल्स हैं जिन्होंने घर में काम करने छोड़ दिए थे या जॉब्स हंट करना छोड़ दी थी जस्ट बिकॉज ऑफ द
लॉट ऑफ टैबूज Yeah. अराउंड डिसेबिलिटी, जो ऐसे लोग थे जो फैक्ट्री में एम्पुटेशंस हो गई थी, नाउ दे आर कमिंग बैक टू देयर लाइफ, तो वो बहुत अच्छा लगता है। एंड दिस इज द रीजन कि वो 10 साल इतनी जल्दी से गुजर गए कि हमें पता भी नहीं चला कि हमने मतलब एक इतना एक डेकेड गुजार लिया है। So, थोड़ा सा पीछे जाके आप जेबिस्ट से पढ़े हुए हैं और मैकाट्रॉनिक्स जी। किया आपने। एक तो मुझे तो पता भी नहीं था ये भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। आई वाज सो fascinated. So what is it about? So mechatronics is all about mechanical electronics and software because जब मैं अपने कॉलेज में था and I wanted to choose कि मैं किस डिग्री को करूं, so I always wanted to have my options open because दुनिया बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। So mechatronics में क्योंकि मुझे तीनों चीज़ें मिल रही थी and I always had a chance कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। So that's why I chose mechatronics and I really like the name as well. मैं ये कहने वाली थी, मुझे ऑफ कैमरा कहानी कुछ और बताई थी कि मुझे नाम बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ये कर लेते हैं। तो ये आइडिया कैसा आया कि आप प्रोस्थेटिक लिम्स बनाएं? So to be very honest, मैंने आज तक मतलब ना ही फैमिली में ना ही वैसे नियर बाय कभी सोचा कि प्रोस्थेटिक्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। डिसेबिलिटी को भी इतना करीब से नहीं देखा, बट इवेंचुअली व्हेन आई वाज डूइंग माय रोबोटिक्स एंड मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड सडनली एक ईमेल आती है स्पैम ईमेल के तौर पे, एंड आई जस्ट ओपनड इट अप एंड आई आंसर्ड द ईमेल, आई मेट द Okay. फैमिली दैट दे आर लुकिंग फॉर प्रोस्थेटिक डिवाइसेस। सो मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई बिकॉज that 5-year-old child wanted to have a Iron Man hand, so that was also fascinating for me as well, being a Marvel fan के जी अच्छा। कुछ अच्छा सा क्रिएट होने जा रहा है। एंड डिसेबिलिटी के बारे में कम था, इनोवेशन के बारे में ज़्यादा था, बट Okay. वंस दैट प्रोस्थेटिक्स वाज मेड तो आई रियलाइज कि इसका कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ऑल्दो वो बच्चा उससे बहुत छोटी चीज़ें पिकअप कर पा रहा था, इट वाज नॉट एज द रियल हैंड एंड इट वाज नॉट एज एडवांस जो अब है, लेकिन फिर भी उसके लिए वो सब कुछ था। Of course. So वहाँ से स्टार्ट हुआ and then we start receiving lot of requests from lot of people around Pakistan. So this is how it started. तो ईमेल आई कैसे आपको? सॉरी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप किसी चीज़ का ग्रुप का हिस्सा थे जहाँ पे, या कॉलेज को ईमेल आई, या कैसे? So we were working on 3D printers that time. Okay. तो किसी आप ने बना उनको रहे थे 3D हम बना printers? भी रहे थे, कुछ उनसे experiments भी कर रहे थे, and ठीक है। then As part of your college project or just experiment? exactly it was just my college project। तो उन्होंने कहीं सुन लिया था कि अच्छा these are the group of अच्छा। students जो कि 3D printers हैं, इनके पास कुछ Okay, काम कर हाँ। रहे हैं, और वो ढूंढ रहे थे कि कुछ इस तरह का solution हो, and then they figured out कि अच्छा 3D printing is one of the part जिससे ये चीज़ें बन सकती हैं। Okay. So this is how their struggle started, and then they were trying to hunt, and फिर उन्होंने ढूंढा किसी तरीके से through Facebook or through any reference, and then they emailed me। तो बड़ा ज़बरदस्त रहा, एंड समटाइम्स अगर हम अपनी स्टोरी खुद सुनते हैं यकीन नहीं आता कि I दिस कुड know. हैपन। मैं वही सोच रही हूँ, कितना एक दो तीन चीजें जो बिल्कुल रैंडम डिस्कनेक्टेड, हाउ दे गॉट कनेक्टेड, एंड True. उससे एक बहुत बड़ी चीज हो गई। तो उस पर आपने रिसर्च की, आपने बना लिया कुछ एक्सपेरिमेंट करके, और वो बन ही गया। तो फिर ये कैसे सोचा और क्यों सोचा कि अच्छा इसको मैं एज अ बिजनेस करूँगा? सो देखें, इवेंचुअली व्हेन आई वाज इन माय यूनिवर्सिटी तो मैं हमेशा सोशल प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि कोई भी काम आप जिंदगी में करें अगर उसके पीछे कोई मकसद या पर्पस नहीं है, सो उसको काम करने का कोई फायदा नहीं, बिकॉज देयर आर थाउजेंड ऑफ थिंग्स यू कैन डू। लाइक आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं दुनिया में, लेकिन जब तक वो पैशन नहीं होगा, जब तक उससे कुछ लोगों का फायदा नहीं होगा, तो इट्स मीनिंगलेस। Okay. सो आई वांटेड टू डू समथिंग इन माय लाइफ जिसका कोई पर्पस हो, किसी की हेल्प हो रही हो, किसी का काम हो रहा हो। सो उसकी वजह से देन व्हेन आई सॉ दिस अपॉर्चुनिटी कि अच्छा ये तो बहुत ज़बरदस्त काम है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनके पास इस तरह की डिवाइसेस नहीं है, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मसला है, वी कैन हेल्प दीज पीपल एंड वी कैन ऑल्सो एक्सपेंड दिस एज अ ग्लोबल सोशल एंटरप्राइज एज वेल। तो सारे चेक जो थे वो टिक हो रहे थे, तो आई थॉट आई शुड स्टार्ट दिस। तो रिसर्च स्टार्ट किया आपने, एक रिसर्च डिपार्टमेंट बनाया, कंपनी बनाई, क्या किया, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? सो एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा हुआ कि हमें शुरू से ही कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एज पार्ट ऑफ विजडम खुद ही आ रही थी। लाइक वी वर नॉट थिंकिंग अबाउट दोज थिंग, बट नाउ वी थिंक दैट दोज वर द वेरी की डिसीजंस Okay. जो हमने लिया। जस्ट लाइक जैसे? उस बच्चे के बाद वी कुड हैव एंडेड द प्रोजेक्ट। हम कह सकते थे कि अच्छा चलें ठीक है, इट्स नॉट आवर थिंग, वी जस्ट हेल्प द वन चाइल्ड, और अब बस खत्म हो गया, एंड दे Yeah. कैन गो टू द प्रोफेशनल्स। बट वी थॉट कि नहीं, इसके लिए कैसे होगा मजीद। फिर वी हैड टू मॉडल्स, कि एक ऐसा मॉडल जिसमें हम जो है जो भी सस्ती चीज़ें थी उनको कंबाइन करते और बस कुछ बेसिक सा बना के टेम्परेरी उस बच्चे को दे देते और हम आज़ाद हो जाते कि हमने अपना काम पूरा कर लिया। बट वी वांटेड टू टेक इट बियॉन्ड दैट,
कि नहीं इसके लिए एक रिसर्च होनी चाहिए, इस पर कांस्टेंट काम होना चाहिए, इट शुड बी मेड एज अ इंटरनेशनल प्रोडक्ट, नॉट जस्ट Okay. कि एक बच्चे के लिए आपने काम करके हम्म। ख़त्म कर लें। सो वो चीज़ें ऐसी थी, वो किसी ने गाइड नहीं किया था, बट दैट वाज काइंड ऑफ अ विजडम जो हमें अल्लाह ताला ने शायद खुद ही दिमाग में डाल दिया था कि नहीं इसको ऐसे करो, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्ड अस आउट बिकॉज उसके बाद वी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ आवर टाइम एंड एफर्ट्स इनटू द रिसर्च पार्ट, ठीक है। जो नॉर्मली लोग करते नहीं हैं। और वी वर लकी इनफ कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें लाइक यूट्यूब वॉज देयर, एवरीथिंग वॉज देयर, अब तो चैट जीपीटी और इस तरह के टूल्स हैं, Yeah, true. बट वी वर एबल टू फाइंड द डिटेल्स के प्रोस्थेटिक्स कैसे बनते हैं। एंड आई रिमेंबर जब हम पहले प्रोस्थेटिक्स बना रहे थे तो वो कुछ मैकेनिकल थे, एंड इट हैज़ टू बी लाइक अगर वो मूव करने होते थे तो आपको एक बॉडी पॉस्चर करना पड़ता था जिसकी वजह से उसकी फिंगर्स या कुछ इस तरह से मूवमेंट्स होती थी। Then we started working on the sensors and motorized prosthetics, Okay. और हमें पता नहीं चल रहा था कि सेंसर्स को कहाँ लगाना चाहिए, बॉडी पे कहाँ, बॉडी पे या कहाँ पे लगाना prosthetic limb चाहिए। पे कहाँ लगाना सो चाहिए? जस्ट लाइक यू हैव अ स्मार्ट वॉच, Yeah. और आपको पता है कि आपने उसको रिस्ट में पहनेंगी तभी वो ठीक आपकी है। हार्ट रेट और इस तरह की Yeah, चीजें yeah. बता So when it सकेगा। touches तो वो connection होता है। एग्जैक्टली, तो हमें नहीं पता था कि आपको आर्म के अंदर एग्जैक्टली किस पोर्शन पे उसको लगाना है जिससे Okay. आपको सिग्नल्स मिल सकें। हम्म, एंड वी वर वर्किंग डे एंड नाइट, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस स्टडी करके, एंड सडनली एक चीज़ ऐसे हुई कि हमारे एक यूज़र हैं राशिद ज़ुबैरी, उनको उन्होंने अपने आप को हमें टेस्ट हम उनके ऊपर कर रहे थे। सो हमने एक सेंसर जो हमारा था तो वो ऐसे ही गिर रहा था, लटक रहा था, तो हमने उनको जो है ना टेम्परेरी स्टेज पे उनकी स्पीच थी तो उसके लिए उनको बांध दिया था वो सेंसर। Okay. एंड देन व्हेन ही वाज टॉकिंग ऑन टू द स्टेज एंड सडनली हिज फिंगर स्टार्ट मूविंग। जबरदस्त था ये। So and हमें भी नहीं पता था ये क्या हाँ, हो ये रहा क्या है। हो He रहा है? didn't know because he was born that way, Yeah. and he never felt कि fingers ऐसे move होती हैं। Okay. So वो बात कर रहे हैं, अपनी स्टोरी बता रहे हैं that Hmm. how he grew up without having a limb and everything, and his fingers start moving. He start crying on the stage Oh because God. that was the first time उसकी fingers move हो रही थी, and then he just वो जैसी स्टेज से उतरे पहला काम हमने ये किया कि मार्कर से उसको मार्क किया कि किस जगह पे। So Yeah. this is how this technology actually started and developed. Okay. So लोगों को लगता है कि शायद इसके पीछे बहुत बड़ी research lab Hmm. होगी। So it started from a very basic things, and eventually just because of the dedication and the passion we were able to solve the huge problem. तो आपके घर में था या कहीं ऑफिस बनाया आपने? So हमने incubation centers ढूंढे थे, वहाँ पे हमें space मिल जाती थी, बहुत Okay. limited space होती थी, बहुत वहाँ पे दिन रात काम करते थे, but एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी वो हमारे पास कोई काम हो या ना हो, हमें ये पता होता था कि हमें सुबह 9 बजे ऑफिस जाना है, चाहे कोई काम ना हो, स्टिल यू हैव टू गो देयर, एंड कुछ ना कुछ फिर आप सोच के क्रिएटिवली कर ही That's your लेते हैं। discipline, यस, सो right? दीज हाँ। ऑल थिंग्स एडेड अप एक्चुअली। So आसान था जर्नी या कहीं कहीं आपको लगा यार हम क्या कर रहे हैं अब तो I'm gonna give it up? How was मल्टीपल it? टाइम्स ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स टफ टेक्नोलॉजी Yeah. बिजनेस पाकिस्तान में करना और फिर एक सोशल एंटरप्राइज को रन करना, Yeah. it's really difficult because हमारे पास जितने भी लोग थे they are not able to afford whatever we are building. So Okay. उनके लिए फंड रेज करना, फिर उनको लोगों को यकीन दिलाना कि दिस टेक्नोलॉजी कैन हेल्प देम आउट एज वेल। फिर आई रिमेंबर कि फैमिलीज की काउंसलिंग करना, बिकॉज प्रीवियसली वी डिडंट हैड द स्किन कलर ग्लव्स। अब सोचें अच्छा। एक बंदा जो गांव देहात से आ रहा है जिसने कभी ब्लैक कलर का आर्म इज अ टैबू फॉर देम, और अ डिफरेंट Yeah. कलर आर्म इज अ टैबू फॉर देम। उनकी फैमिलीज को एक्सप्लेन करना कि नहीं दिस आपने इससे बाहर आना है, यू हैव टू थिंक बियॉन्ड दैट। सो वो 3-3 घंटे हमें लगते थे उन फैमिलीज को समझाना, उनको समझाना, एंड देन उनको एज अ टीम काम करना कि दे हेल्प अस इम्प्रूव द प्रोडक्ट। सो बहुत टाइम लगा, मल्टीपल नाइट्स डेज, आई रिमेंबर स्टफ। घर वालों का क्या रिएक्शन था? वो नहीं कह रही थी क्या कर रहे हो, जाओ जाके कमाना शुरू करो अब तो? सो दैट वाज Because 2016 10 years back मुझे लगता है कि पेरेंट्स या हमारी सोसाइटी इतनी प्रोग्रेसिव है, इतनी एक्सेप्टिंग नहीं हुई थी कि लड़के जो हैं वो ग्रेजुएट करके कुछ भी कर रहे हैं। वो आई थिंक सो, आई कुड बी रॉन्ग ऑल्सो, उस वक्त यही था ग्रेजुएट कर लिया यार अब जॉब होनी चाहिए और फिर शायद शादी का सोचो या जो भी, लेकिन जॉब होनी चाहिए ताकि हम भी सुकून में रह सकें। No, so my family was very supportive in that. Okay. और सबसे अच्छी बात ये होती थी कि because I have a family background जो business उन्होंने किया है, so they Okay. never wanted me to do a job. अच्छा। Like उनका हमेशा था कि नहीं कुछ भी करना है, business करना है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, whatever it is, you have to do the business. So उसमें उनको बहुत ज़्यादा वो support करते थे, and because they have seen the struggle by themselves, तो उनको पता था this is part of the journey.
Okay. एंड देन वो जब ये देखते थे कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, सो दे वर ऑल्सो काइंड ऑफ मोटिवेटेड कि अच्छा चलो ठीक है, अगर हमें कुछ पैसे नहीं दे रहा, हमसे ही कुछ ले रहा है, बट एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग गुड. yeah. तो वो एक बहुत इनकरेजिंग थी. फिर उसी की वजह से आई वाज एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट लाइक सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करना, सब कुछ खुद करना. तो इट्स बट मुझे एक बात बताएं कि आप ये कर तो रहे थे जिस वक्त आप कर रहे हैं, तो मोस्टली आप उन लोगों के साथ काम कर रहे थे, जितना मुझे समझ आ रहा है, जो कि ज़रूरतमंद थे लेकिन फाइनेंशियली इतनी उनके पास ताकत नहीं थी कि वो आपको इसकी पेमेंट भी कर सकते. तो जैसे आपने कहा कि आप लोग फंड्स भी रेज कर रहे थे और उनको हेल्प भी कर रहे थे, रिसर्च भी चल रही थी. तो व्हाट वाज मेकिंग यू गो ऑन? ऑनेस्टली अगर हम बात करें, वाज इट दैट यू न्यू कि एक दफ़ा हमने कर लिया सही तो इसका एक कमर्शियल एवेन्यू भी है जहाँ से रेवेन्यू आएगा, या फिर तब तक इतने लोगों को देख के दिल ऐसा हो चुका था कि यू वांटेड टू जस्ट कीप डूइंग दिस सोशल वर्क? सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नहीं पता था कि इससे पैसे भी बना सकते हैं. ओके. बिकॉज सोशल एंटरप्राइज तो बनानी थी, बट इवेंचुअली कभी ये नहीं सोचा था कि अच्छा इससे इससे जो है वो इतने सारे लोग, इतनी टीम भी बिल्ड की जा सकती है. बिकॉज एक पूरा एक सोशल मॉडल था. और उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा टफ था वो यही था कि जितने भी हमारे पास 3-4 बेनिफिशरीज थे, जब हम उनको बताते थे कि नहीं वी आर थिंकिंग टू वाइंड दिस अप एंड इट्स चैलेंजिंग फॉर अस, तो दे स्टार्ट क्राइंग बिकॉज हमारे अलावा उनका फिलहाल कोई भी नहीं है जो उनको प्रोस्थेटिक्स दे या उनको कुछ इस तरह से इनेबल करे कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें. सो वो एक हमेशा से होता था कि नहीं मतलब हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर कि हमें अल्लाह ताला ने एजुकेशन भी दे दी, ये सारी चीज़ें दे दी, वी हैव द कैपेबिलिटी एंड व्हाई वी आर नॉट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. सो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फील करते थे. सो वी वर एबल टू लाइक पुश आवरसेल्फ थ्रू हर मुश्किल हालात में कि नहीं दिस इज व्हाट वी हैव टू डू. पहला कमर्शियल आपने प्रोस्थेटिक लिम्ब कब accomplish किया सेल करने के लिए? So in 2021. Wow. So it took us 5 long years. time, 5 years of research. Yeah. But उसमें ये होता था कि हम just to make ourselves sustainable, तो हम क्या करते थे, different इंडस्ट्रीज के कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे होते थे. किसी को प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में हेल्प कर दिया, किसी के बिल्डिंग आर्किटेक्चर मॉडल्स बना दिए. We made Pakistan's first 3D printed guitars. We made 3D printed dresses. Nice. Like हमने रिवर्स इंजीनियर किया था आर्टिफैक्ट्स को, मोनजोदड़ो के पता नहीं क्या क्या है. So we have been doing a lot of work. Then we work with the shoes industry to help them develop their shoes जो कि extreme sports में use करें. So the reason we were able to do all those things just because we wanted to have a revenue जिससे हम अपनी रिसर्च को फंड कर सकें. So उसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमने इतने सारे डोमेन्स में काम किया है, तो हमें एग्जैक्टली पता है कि हर डोमेन में काम होता क्या है, व्हाट्स द प्रोसेस, और उनके छोटे छोटे चंक्स हमने अपने प्रोस्थेटिक्स के अंदर ऐड किए. वो लर्निंग जो आपकी सारी जो लर्निंग थी, एंड दैट्स व्हाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. Okay. Because how are you different from the rest of the world? So for example, if somebody needs a prosthetic arms in any part of the world, तो उनको physically hospitals जाना पड़ता है, उनको जो है मतलब क्लिनिक्स जाना पड़ता है ताकि वो उनको चेक करें, उनके प्रोस्थेटिक्स की मेजरमेंट्स लें. पहली बार या हर बार? Every time. मतलब एक दफा पहली बार किया, लग गया, उसके बाद दोबारा भी बार जाना? Any time. मतलब it's just like a dental industry, right? तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम है, आपको डेंटिस्ट के पास जाना है. तो हमने क्या किया, हमने इसको चेंज किया. We wanted to change कि हमें लोगों को बुलाना ना पड़े बिकॉज उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी. अगर किसी को हम पेशावर से बोलते थे कि जी आप आ जाएं कराची, आपका प्रोस्थेटिक हम लगा देंगे, बेशक फ्री में लगा दें, दे आर नॉट एबल टू ट्रैवल. एंड स्पेशली अगर बच्चे हैं या कोई फीमेल्स हैं, नोबडी इज लाइक उनको लेके कोई आने वाला नहीं है. तो वो बहुत चैलेंज था. सो देन वी डिजाइन द 3D स्कैनिंग ऐप थ्रू विच दे कैन टेक द मेजरमेंट्स एंड वी कैन शिप द आर्म्स एंड लेग्स टू देयर डोर स्टेप. So यही काम जब हमने गाजा में स्टार्ट किया, then it became a big news as well, because previously क्या हो रहा था कि वहाँ पे लोगों को evacuate करा के different countries लेके जाते थे, and then they are stuck over there because they cannot go back because of the situation. And then जो prosthetics है वो हर 2 साल बाद change हो जाता था, size change हो जाता था, बच्चे grow up, and then फिर वो किस तरह से manage होगा. So we changed everything by showing the world कि this is how it should be done. So you have 3D स्कैनिंग मोबाइल ऐप है जो मेजर कर लेती है पूरा, और उसके मुताबिक आपको पता चल जाता है क्योंकि इस बच्चे, लड़के, लड़कियां, खातून या मर्द आपको किस तरीके का चाहिए, वो बना के आप लोग भिजवा देते हैं. फिर उसको एडजस्ट करना आसान है खुद से. आप उसको शू की तरह पहनते हैं. मुझे याद है वो पिछली बार जब आए थे तो वो बिल्कुल ऐसे उन्होंने स्लाइड किया था और वो
हमारे पास जो 2 बेनिफिशरीज आए थे उन्होंने हमें पूरा वो करके भी दिखाया था, दे वर वेरी ब्रेव इनफ टू शो द होल प्रोसेस कि उन्होंने कैसे लगाया, कैसे उतारा, तो वो भी बड़ा इंस्पायरिंग एक मोमेंट था। सो इट्स 1000 आप लोग 1500 प्लस 1500 केसेस अब तक आप लोग कर चुके हैं, राइट? ऑल बेनिफिशरीज या मतलब ऑल थ्रू no, some of donations? them paid the Paid, cost as well. yeah. Because eventually we believe कि जो afford नहीं कर सकता, Mhm. we try to support them Okay. initially. और फिर हमारी community बनी हुई है बड़ी ज़बरदस्ती, हमारे जितने भी users हैं they are a part of community ठीक है, and they try to help each other कि वो कुछ ना कुछ काम करें. okay. And then they push them towards कि जी कोई job आ रही है, कोई opportunity आ रही है, ताकि उनको कभी next time prosthetics की ज़रूरत हो, so they don't have to raise donation again. Okay. So this is our basically motive कि वो जितने ज़्यादा empowered होंगे, उतना ज़्यादा हम in future उनको अपनी devices sell कर पा रहे होंगे. Okay. So हमारी alignment वहाँ पे हो जाती है. और जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, हम फिर उनको push कर रहे होते हैं कि जी अच्छा ठीक है, we'll try our level best to help you out for the first prosthetic, but the second should be coming from you. Okay. इससे हमें ये हुआ कि हमारे बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं, नाउ दे आर अर्निंग वेल एंड दे आर आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इनटू द सिस्टम. That's good. एंड देन वी आल्सो कीप रिकॉर्ड कि हमारे यूजर्स कितना कमाते हैं. Yeah. सो हमारे यूजर्स दे मेक अराउंड 180 मिलियन रुपीस एनुअली. Wow, तकरीबन mashallah. 18 करोड़ साल के That's a सब मिलके lot. कमाते हैं. And they add back to the economy. Before that, they were just taking money from other people. और अब मतलब it's a full grown ecosystem. तो बेसिकली आप लोगों ने उनकी इंडिपेंडेंस और उनकी वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी उन लोगों को वापस कर दी है, और वो क्रिएट कर दिया एक एनवायरनमेंट जहाँ वो खुद अर्न कर सकते हैं, वो किसी पे बोझ नहीं है. तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इज इट लाइसेंस्ड ओनली फॉर यू गाइस, या कोई भी इसे कॉपी कर सकता है? या वो, सॉरी मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी में पूछूं, बिकॉज़ लाइक ये तो कोई कॉपी करके ले जाएगा आपसे, अगर पूरे दुनिया में ये नहीं होता, सिर्फ हम कर रहे हैं, तो ये तो यही रहनी चाहिए So ना? we have filed patents for Okay, that. internationally Yes, also? internationally also. We have filed patent in US, Okay. in EU, just because वो ऐसी markets हैं जहाँ पे हमने leverage करना है अपनी बिल्कुल, technology इंशाल्लाह, को. yeah. And then बल्कि this is just the beginning. Recently we have came up with the new designs जो हमने काम किया है, जो Zara ने किया था clothing industry के साथ back in Okay. 80s. जब डिजाइनर्स होते थे एंड आप जाते थे और उनसे अपने कस्टमाइज कपड़े हमेशा बनवाते थे, एंड देन दे चेंज द होल मॉडल एंड दे ब्रॉट द क्लोथिंग इंडस्ट्री इनटू स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंड एक्सेल साइज. Okay. So we have brought the prosthetic industry into the same way recently. Oh, And okay. what is So happening? standardized Standardized basically कर आप दिया. लोग. Okay. So now anybody from any part of the world, without giving any Hmm. measurements, they just need to order us. We ship them the prosthetic, they wear it, and they start using it. This is so interesting and मतलब मेरा दिमाग इस वक्त सही तरह उसको ग्रास्प नहीं कर पा रहा, बट अगर आप लोग ये कर रहे हैं तो इट मस्ट बी सक्सेसफुल. And we have started doing it, and जो हमें 10 साल हुए, so इस 10 साल के अंदर भी how we celebrated this technology is कि जिस बच्चे को हमने पहला prosthetics दिया था, we gave him the first updated new arm recently. He must be 15 13, now. 13 years, 13, 14 years, yeah. Yeah. Okay. So now he's using it and giving us feedback as well. So वो पढ़ रहे हैं वो बच्चे. हाँ, he's studying. Okay. तो हमारे जितने भी यूजर्स हैं, चाहे वो पहला हो या अब तक जितने भी हो गए, they are still part of the community. And we are collectively growing together because हम सबको पता है कि this is a very important need, and how we vision it is कि we believe के क्योंकि हम इसको अब AI के थ्रू डिजाइन भी करते हैं, so we vision it कि अगर स्पेस में हमारा कोई यूजर जाएगा और he thinks of having a new attachment in hand, and they can design it and they can have with that technology over there. So कोई एक स्टोरी है जो आपके दिल के बहुत करीब है, कोई इसी जर्नी में कुछ ऐसा केस हुआ, या जो वैसे तो सारे केसेस आई एम श्योर ऐसे होंगे जिनको देख के दिल में कुछ होता होगा, बट कोई एक पर्टिकुलर कहानी है जो आप हमसे शेयर कर सकें जो आपके दिल के करीब है? वैसे तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. एक रीसेंट एग्जांपल आपको बताता हूँ कि एक हमारा यूज़र है शाहनवाज, उसका नाम है, और उसके दोनों हाथ नहीं है अनफॉर्चुनेटली. ही इज़ अ टीचर एंड ही टीच 200 स्टूडेंट्स एवरी डे with the same bionic hand. So हम एक जगह पे थे, एक छोटी सी हमारी इनॉग्रेशन हो रही थी, so he was there, और वहाँ पे एक रिबन कट हो रही थी, तो लोग वहाँ पे दुआ मांग रहे थे for the success of bionics.
एंड आई सॉ कि यार ये दुआ कैसे मांगता है. तो उसने हमारा प्रोस्थेटिक उठा के और उससे जो है ना वो, बिकॉज ही वाज फीलिंग दैट कि अच्छा दिस इज द Yeah. मीडियम ऑफ कनेक्शन बिटवीन मी एंड हिज गॉड, के जी मतलब अल्लाह ताला से वो ऐसे बात करेगा. सो आई वाज रियली अमेज्ड कि दिस इज नॉट जस्ट द टूल के जी उससे वो खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, बट उसके लिए वो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है. बिल्कुल. एंड Yeah. सेम थिंग वी फेल्ट व्हेन वी वर वर्किंग विद यूएन वुमेन, और वहाँ पे एक खातून थी, शी वाज आर्टिजन एंड शी लॉस्ट हर आर्म इन शार्प कटिंग मशीन, और 50 years उनको हो गए थे, एंड शी स्टिल वर्क्स ट्राई टू डू इट. तो उसमें ये हुआ कि जब हमने उनको आर्म दिया तो हम सोच रहे थे वो बताएंगी कि इससे मैं अब और अच्छी सिलाई कढ़ाई कर लूंगी या इससे मैं और अच्छे डिजाइन बनाऊंगी, बट उन्होंने कहा कि अब मुझे ये खुशी है कि मैं अब सीधे हाथ से कुरान पकड़ पाऊंगी. Oh my goodness. एंड दीज वर द थिंग्स दैट स्पार्क्स यू, राइट? Yeah. मतलब आप सोच नहीं सकते कि लोगों का प्रोस्थेटिक से कितना डीप कनेक्शन हो सकता है. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. आप बोल रहे थे और मेरे जहन में भी आ रहा था कि हाँ, हाथों से ही तो मतलब ये किए बगैर दुआ का वो फील नहीं आती. एंड माशाल्लाह कुव्वत अल्लाह, आप तो बहुत मतलब आपको बहुत फील होता होगा. मैं जेलस हो रही हूँ आपसे बहुत ज़्यादा, बिकॉज यू आर कंट्रीब्यूटिंग नॉट टू द इकोनॉमी बट एक पर्सनल लाइफ्स में जो इंडिविजुअल्स की आप वैल्यू ऐड करें वो इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड स्पिरिचुअल नाउ ऑल्सो, रिलीजियस ऑल्सो, यू नो. सो अल्लाह आपके लिए इसमें बहुत आसानी करे और बरकत आमीन. डाले इसमें आपके लिए. सो गाज़ा के बारे में आप बताना चाहेंगे, बिकॉज यू गाइज वर्कड विद यू नो, वहाँ के भी जो लोग मुश्किल में थे जिनको प्रोस्थेटिक्स की ज़रूरत थी, वहाँ पे बायोनिक लिम्स आप लोगों ने भेजे. तो ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे हुआ, कितने अरसे से आप कर रहे हैं और कितने लोगों की आपने वहाँ पे हेल्प की? सो बाय डीएनए हमें कोई भी हेल्प के लिए कहता है जी. फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. सो ऑब्वियसली हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन बाय डीएनए इस तरह से डिज़ाइन है कि हम किसी को मना नहीं करते, एंड वी वांटेड टू हेल्प देम आउट बिकॉज वी फील लाइक कि अगर उनकी एम्पुटेशन है और हम ये काम कर सकते हैं तो हम ये क्यों ना करें. ऑल्दो गाजा वॉज अ ह्यूज चैलेंज फॉर अस बिकॉज देयर आर many geopolitical challenges and then security reasons, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, but because we wanted to help, और हम कहते थे हम जब पाकिस्तान में कुछ कर सकते हैं तो दुनिया तो कुछ भी हमारे सामने नहीं है. तो हमें we started receiving requests from Jordan, and वहाँ के clinics ने हमें कहा कि जी we have few children who need a prosthetics, but the challenge is कि they cannot get the visas जिससे वो बाहर कहीं और जाएं. So we wanted a solution जो कि वहीं पे दिया जाए. Okay, तो they contacted you guys, आपकी कंपनी को उन्होंने जी. कांटेक्ट किया. सो मैंने कहा कि नहीं, दिस कुड बी डन, और ये हम तो करते ही ऐसे ही हैं. सो Yeah. फिर हमने कहा कि अच्छा जस्ट टू लाइक बिगिन विद, हम पहले एक पायलट टेस्ट करते हैं. और पायलट टेस्ट ऐसे किया कि हमने एक लाहौर में क्लिनिक बनाया, और अच्छा. लाहौर में क्लिनिक बनाने के बाद हमने कहा कि अब हम मतलब इट्स ऑन द डिस्टेंस, हम्म. तो अब हम सिर्फ मेजरमेंट्स वहाँ लिया करेंगे और फिटिंग्स मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी. ठीक सो है. वी डिड अराउंड 30-40 केसेस ओवर देयर जस्ट टू लर्न कि अच्छा उसमें प्रिसीजन्स क्या होंगी, Okay. क्या, क्योंकि वी हैड जस्ट वन चांस कि हम वहाँ पे हम्म. लिम्स भेजें. सही बात सो है. फिर हमने मतलब वो आसान भी वापस है नहीं वहाँ आ पे सकता. भेजना. सो हाँ. वंस इट्स गॉन इट्स Oh गॉन. God. हाँ, So- आप सोचते ही नहीं है कि वॉर, जिधर वॉर हो रही हो या जो ऐसे एरियाज हो वहाँ पे कितने मसले हो सकते हैं. सो इट्स जस्ट लाइक Yeah. 100% एक्यूरेसी जो हमें Yeah. चाहिए. तो उसके बाद फिर हमने जब अपने 30-40 केसेस टेस्ट किए, देन वी सेड कि ठीक है, यू जस्ट डाउनलोड आवर ऐप. वी ट्रेन देम ऑनलाइन हाउ टू टेक द मेजरमेंट्स, दे टुक द मेजरमेंट्स ऑनलाइन, और फिर हमने प्रोस्थेटिक आर्म बनाया. एंड देन आई फ्लू इन जॉर्डन, और पहला आप खुद प्रोस्थेटिक गए? मैं खुद गया, Wow. और मैंने Okay. पहला प्रोस्थेटिक उस बच्ची को पहनाया. एंड दे वर अज्यूमिंग कि शायद it will take around 3 to 4 days to install a prosthetic arm, a Yeah. bionic arm, because this is the conventional way of working in this industry. और वो literally हमने 15 minutes में उसको पहना दिया. And she started using it, और उसने finger, so everybody was surprised कि ये पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस कैसे होती है, हो Yeah. सकती है कि 15 minutes में she started using it. और next day she was like riding a bicycle. उसने अपने उसके फादर को कॉल करके कहने लगी कि मैं आई कैन नॉट वेट टू कम बैक टू यू, क्योंकि मैंने आपको अपने हाथ से हग करना है. सो दीज वर सो मच इमोशनल मोमेंट्स फॉर अस एज वेल दैट एक्चुअली गिव अस रिवॉर्ड, मे बी नॉट इन अ फाइनेंशियल टर्म्स, बट ऑल्सो हमें पता होता है कि जो हम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं. बिल्कुल. आपके लिए तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट होगा है ना जब आप वहाँ पहुँचे होंगे, एंड टू डू दिस बहुत ही एक यू नो से रियल सा मोमेंट होगा. कितनी बड़ी बच्ची है वो? She उनका was नाम क्या around है? Sidra. Sidra. She was around, I think, 7 years old. छोटी And बच्ची. I think she was in school that time जब वो blast when she lost her arm.
Okay. एंड देन वहाँ पे और भी बच्चे थे एंड फिर हमारी कोशिश यही थी कि वी ट्राई टू हेल्प एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, बट हमें ये खुशी थी कि लोग दे वर रिकग्नाइजिंग पाकिस्तान मोर देन बायोनिक्स because they were feeling कि अच्छा we always believe कि Pakistan has a potential to deliver more than what we see in media and everything. So we were happy कि हमने एक अच्छी positive image हम उनकी build कर सके. तो कितने लोगों की मदद की आप लोगों ने, कितने? So अब तक हम लोग around 5 to 6 limbs वहाँ पे कर चुके हैं. Because of the access is really difficult. And then जब ये जो नया idea था universal prosthetics का, वो भी वहीं से आया था. बिकॉज उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता होता, हम किसी से मिलते हैं कि अब वो नेक्स्ट टाइम किस जगह पे होंगे, बिकॉज पीपल आर मूविंग अराउंड ऑल द टाइम. सो हमने कहा कि फिर हम कुछ ऐसा बनाते हैं जिसमें आपको किसी नेक्स्ट टाइम जरूरत ही ना पड़े उनसे मिलने की. यू जस्ट डिलीवर देम द प्रोस्थेटिक्स एंड दे आर गुड टू गो एंड यूज इट. सो आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री यहाँ पे है, कराची में ही है? कराची में करते हैं आप लोग ये सब, और सब लोकल मटेरियल यूज होता है, कहीं से इंपोर्ट करते हैं या? कुछ चीज़ें हमारी लोकल होती हैं, कुछ चीज़ें ऑब्वियसली वी हैव टू इंपोर्ट बिकॉज वी बिलीव इन क्वालिटी. हमें ऐसा लगता है कि शायद अगर हम कोई सस्ती चीज़ डाल दें उसके अंदर और वो हर 2 दिन बाद ख़राब हो जाए, बिकॉज यू नो दीज एम्पुटीज आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड दिस इज़ द फाइनल होप फॉर दैम. और अगर वो उसमें कुछ मसला आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, सो दे थिंक कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता. सो वी वांट टू कीप दैट स्पिरिट अलाइव ऑल द टाइम. सो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू यूज द बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल in a fraction of cost, ताकि हम सब लोगों की हेल्प कर सकें. So, आपका कोई ऑफिस है, कोई जगह है जहाँ पे लोग आपको जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, या ऑनलाइन आपको करना है? हाउ डू पीपल गेट इन टच विद यू? सो नॉर्मली लोग हमारे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाते हैं, वो वेबसाइट पे जाके या इंस्टाग्राम पे आपका व्हाट्सएप नंबर है, उसके थ्रू आपको कांटेक्ट कर लिया जाए. सो दे कैन कांटेक्ट अस, दे कैन आल्सो विजिट आवर ऑफिस इन तारिक रोड. और लोग वैसे भी नॉर्मली हमें रीच आउट कर रहे होते हैं थ्रू मल्टीपल चैनल्स. And then we try to help them out. अगर वो non-affording होते हैं, then we have a system to register them. अगर वो donors होते हैं, तो we have a system to register them and then able to provide them the substantial proofs कि हमने जी हो गया है. अक्सर हम लोगों से मिलवा भी रहे होते हैं. And the best thing about our prosthetics and our services कि लोग 4-4 साल पुराने यूजर्स को भी मिल रहे होते हैं. So it's not just like कि आपने आज खाना खिला दिया एंड जी खत्म हो गया. We try to make sure कि जी आपने अगर 4 साल पहले किसी को सपोर्ट किया, so they are still working. They are still working and they are still struggling hard to come back in their life. So आपका पूरा ट्रेंड वहाँ पे लोग मौजूद हैं जो हेल्प करते हैं, बिकॉज आप बात करें तो लगाने की, वो तो जल्दी हो जाता है, I've also seen it myself. पर उसके बाद वो जो काउंसलिंग है उनकी, जो भी उनको मसले मसाइल हो, एंड देन मेंटेनेंस का अगर कुछ होता है, सो ऑल ऑफ दिस इज हैंडल्ड बाय यू गाइस? यस यस. सो वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. वी डू द काउंसलिंग. और जो काउंसलिंग करते हैं वो भी हमारे यूजर्स ही होते हैं, because they have gone through that journey and they can explain it very well कि क्या लगता है, कैसी challenges आते हैं. And similarly जब वो चले भी जाते हैं यहाँ से, so we have all the like वो उनके limbs हमारे साथ online connected होते हैं. So we know exactly कि उन्होंने आज कितनी दफ़ा अपने आर्म हाथ खोले हैं, कितनी दफ़ा बंद किए हैं. We exactly don't know कि उन्होंने क्या चीज़ एक्टिविटी की है, but we track that data to able to understand कि यूज़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे. अगर because हमें उनसे सिर्फ ये फ़ायदा है कि दे कीप स्टार्ट यूजिंग अ प्रोडक्ट, ताकि हमें उसकी खामियां पता चलें और हम जब इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने जा रहे हों, क्योंकि हमारा बिजनेस तो वहाँ है, दिस इज जस्ट अ सोशल इम्पैक्ट राइट. तो वहाँ पे हमें ऑलरेडी पता हो कि अच्छा ये चीज़ें ख़राब हो सकती हैं. सो व्हेन एवर वी गो इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लाइक हम कीनिया गए तो वहाँ पे जो हमें प्रॉब्लम्स बता रहे थे, तो हमें लग रहा था कि शायद ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं. वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. व्हेन वी सॉ द प्रॉब्लम्स इन गाजा, सो वी थॉट कि जी ये तो हम ऑलरेडी मसले हल कर चुके हैं. यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है, यहाँ पे रोड रास्ते भी खराब हैं. सो वी आर ऑलरेडी लिविंग इन दैट सिचुएशन. कराची और पाकिस्तान का कुछ फायदा हो गया आपको. सो वी टोल्ड देम दैट इन अ वेरी सैड वे, बट द प्रोडक्ट जो बन गया वो इतना रिजिलिएंट है कि वो दुनिया के हर कोने में जाके काम कर सकता है. इस साल आप लोगों का टारगेट है कि 2026 प्रोस्थेटिक लिम्स लोगों को प्रोवाइड किए जाएं, और उसके लिए यू नो रमज़ान आ रहा है. डोनेशंस इज़ समथिंग दैट आई थिंक थ्रू विच हम सब आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और जो लोग डिज़र्व करते हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है बट उनके पास शायद फाइनेंशियल मींस नहीं है कि वो इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकें, तो यहाँ पे हमारी डोनेशन, आपकी डोनेशन काम आ सकती है. जस्ट टू क्लैरिफाई, ज़कात दे सकते हैं आप लोगों के इस प्रोसेस में, डोनेशंस में? क्या जो लोग अपनी ज़कात आपको देना चाहें, आप लोगों का सिस्टम है सारा
इज़ इट अप्रूव्ड बाय सम इस्लामिक काउंसिल और एनीथिंग, ताकि लोगों को वो भी सेटिस्फैक्शन हो जाए? यस डेफिनेटली। तो हम लोग क्योंकि वी बिलीव इन ऑल द कंप्लाइंसेस, चाहे जी। वो बहुत ज़्यादा हो कम हो, बट वी स्टिल डू इट। जो वेलफेयर की हैं, वी हैव शरिया कंप्लाइंस की जो बोर्ड है, दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट। दे मेक श्योर कि जी जो ज़कात एलिजिबल है उसी को वो प्रोस्थेटिक लगे, ठीक ऐसा ना है। हो कि जी किसी नॉन ज़कात वाले को लगे। दे टेक very serious precautions, and they also guide us because we are not like we are not scholars, and बिल्कुल। they are the one who can guide us through कि जी किस किस को लग सकती है, कैसे लग सकती है। एंड देन उनके लिए भी ये बहुत फर्स्ट टाइम था कि अच्छा इस तरह की कोई चीज़ लग रही है। सो उसमें फिर ये था कि जी सदका जारिया हो सकता है, नहीं हो सकता है। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज दैट पर्सन इज यूजिंग द प्रोस्थेटिक्स ऑन देयर डेली लाइफ। तो वो बहुत सारा उनके साथ मिलके वी लर्न अ लॉट, एंड दे आल्सो हेल्प्ड अस अ लॉट टू इंटीग्रेट कि जी फाइनेंशियल मीन्स से अगर कोई ज़कात के थ्रू सपोर्ट कर रहा है तो वो किस तरह से की जा सकती है। वैसे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगी, सो अगर बिल्कुल। आपने कोई चीज़ मिस कर दी आप वेबसाइट पे जा सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं। लेकिन जस्ट टू क्लैरिफाई, अगर आपने डोनेशंस देनी है विच इज़ जस्ट डोनेशन, तो वो भी हेल्प कर सकती है। अगर आपने सदका देना है तो वो भी जा सकता है, एंड ज़कात भी जा सकती है। और तीनों की क्लासिफिकेशन अलहदा होगी। दे हैव पीपल जो केस बाय केस डिसाइड करेंगे कि ओके इनको ज़कात चली जाए, और इनको अगर आपकी प्लेन सिंपल डोनेशन है तो वो जा सके। इंटरनेशनली आप इसको लेके जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुश्किलें हो रही हैं। इट्स टफ, इट्स इट्स रियली टफ। टफ। व्हाई इज इट पाकिस्तान टफ? से देखें, पाकिस्तान से वी आर गुड इन एक्सपोर्टिंग मैंगोज, बट वी हैवंट एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी बिफोर। तो ओके, कोई भी टेक्नोलॉजी आज तक नहीं गई है। देखिए सॉफ्टवेयर वी डिड इट, या बट हार्डवेयर एक हार्ड कोर प्रोडक्ट जो कि मेडिकल डिवाइस हो, वी आर गुड इन सेलिंग। जो हम ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे, सियालकोट इज वेल नोन फॉर दैट। लेकिन बायोनिक आर्म किसी को नहीं पता बिकॉज इट हैज़ बैटरीज, इट हैज़ मल्टीपल थिंग्स, तो वो बहुत चैलेंज होता था। एंड देन व्हेन वी रजिस्टर्ड आवरसेल्फ टू ड्रैप, एंड वी वर ग्रेटफुल कि उन्होंने हमें थोड़ा सा हेल्प भी किया, मिलके हमारे साथ काम किया कि किस तरह से इस टेक्नोलॉजी को रजिस्टर करें। बट स्टिल वी आर अ लॉन्ग वे, जो हमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। एंड फॉर्मली देन वी विल बी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग दिस टेक्नोलॉजी बिकॉज वी बिलीव के इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो चलें पाकिस्तान में जो रेवेन्यू आएगा वो आएगा, एक सॉफ्टवेयर इमेज पाकिस्तान की बिल्ड होगी ग्लोबली। लोगों को पता चलेगा कि अच्छा पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे काम हो रहा है जो उनके काम आ सकती हैं। सही बात है। सो दो चीज़ें मैं कहना चाहती थी। एक तो अगर हमारी गुफ्तगू कोई सुन रहा है, अगर आप किसी को भी जानते हैं जो ये इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पाकिस्तान से जो हो बायोनिक्स के लिम्स उसमें फैसिलिटेट कर सके, तो प्लीज़ प्लीज़ डू हेल्प। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव जिससे पाकिस्तान में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी और पाकिस्तान का नाम बहुत जगहों पे आएगा। सेकेंड, आई वांटेड टू से विच आई वाज टॉकिंग टू अनस अबाउट कि क्योंकि इस वक्त टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं हो सकती। अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं या आप किसी नॉन पाकिस्तानी को भी जानते हैं जिनको ज़रूरत है, वो पाकिस्तान आके इस टेक्नोलॉजी को लगवा सकते हैं। बिकॉज़ ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम एथनिसिटी, रिलीजन, कल्चर से इंडिपेंडेंट होकर सोच रहे हैं। और बिकॉज ये टेक्नोलॉजी हमने देखी है, ये बहुत बहुत ईजी है टू यूज़ एज़ कम्पेयर टू व्हाट इज़ जनरली अवेलेबल। मैं सही कह रही हूँ, गलत कह बिल्कुल, रही हूँ? डेफिनेटली यू आर राइट। क्योंकि और अगर आप जानना चाहें तो हमारी एक और वीडियो है, हम उसका लिंक नीचे डाल देंगे। तो आप इनके 2 बेनिफिशरीज़ जिनको हमने कुछ अर्से पहले इंटरव्यू किया था, उनकी वीडियो देख के आप समझ सकते हैं कि वो काम कैसे करता है। खैर मैं थोड़ा वो बोल रही हूँ, आप लोगों की वेबसाइट पे जाके देख लें और आप लोगों के इंस्टाग्राम पे देख लें। आई एम श्योर आप लोगों ने सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी डाली होगी और अप टू डेट भी होगा। बट मैं एक्साइटेड होगी तो मैंने बोल दिया ये। सो स्प्रेड द वर्ड अराउंड प्लीज़ अपने आसपास, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ताकि रेवेन्यू आ सके पाकिस्तान में। कुछ डॉलर्स खर्च करें लोग यहाँ के अच्छे काम पे, और फिर वहाँ पे भी अगर किसी को ज़रूरत है वाकई, तो पीपल कैन हेल्प आउट। नो डेफिनेटली, हमारे पास आई रिमेंबर ग्रीस से एक कुछ लोग आए थे, दे गॉट द प्रोस्थेटिक्स बिकॉज वहाँ पे फ्लाई बैक करना सस्ता पड़ रहा था। और वहाँ से प्रोस्थेटिक लेना वाज मोर एक्सपेंसिव। बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी ना, इट्स द ईज ऑफ यूज जो आप लोग कर रहे हैं। मतलब लिटरली मुझे याद है वो उन्होंने उतारा था और लगा लिया, उसमें कुछ था ही नहीं। तो और मेरे जहन में भी ऐसे ही था कि जब ऐसा कुछ होता है तो बड़ा उसमें कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है, दर्द बहुत होती है, बड़ा एक्सरसाइज करनी पड़ती है। आई थिंक वो हम बहुत साल पहले जो हमने कभी कुछ देखा हो तो वो जहन में रहा हुआ था। तो आपने तो टेक्नोलॉजी को बिल्कुल चेंज कर दिया। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ इनोवेशन। नो डेफिनेटली, बिकॉज वी वांटेड टू बिल्ड अ टेक्नोलॉजी जो कि बेशक हार्डकोर टेक्नोलॉजी हो,
बट यूजर फ्रेंडली हो, User friendly. और एक छोटा बच्चा भी उसको जब पहने तो वो ये ना सोचे कि ये बना कैसे है, क्या हुआ है, इसके अंदर एआई है नहीं है, Yeah. उसको ये पता हो कि मैं इससे काम कर सकता हूँ. So what age do you guys start? Because अभी आपने छोटे बच्चे की बात की तो मेरे जहन में एकदम से आया. What age do you So we guys start giving prosthetics at the age of 4, 3.5 to 4, and ये भी हमने डिस्कवर किया था, and it's one of our world record as well. जब हम बहुत अरसे से बच्चों को प्रोस्थेटिक्स लगा रहे थे, एंड इन 2018 और मे बी 2021 मैंने सोचा कि गूगल करता हूँ कि व्हाट्स द यंगेस्ट एज टू गेट अ बायोनिक आर्म ग्लोबली, एंड आई फाउंड आउट इट्स एन 8 years age. Okay. And then we claimed it, and then we got a lot of media attention as well, just because we made a world record for that. Yeah. And इसीलिए पाकिस्तान में product बनाना it's tough, Yeah. but once it's done, Done. it can compete any global forum around the world. मैं तो बहुत बड़ी बिलीवर हूँ कि जिधर आप जो कुछ है ना उसी से आप कुछ क्रिएट कराएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें rather than कि इधर उधर से वो लेकर आएं. कुछ चीज़ों में वो भी सही होता है. Is there anything else we can help you with, or No, thank you so much, and always supporting us, Bionics की journey को. Fuchsia is our kind of go-to. Like हम कभी किसी को कोई अच्छी बात बताने होते हैं तो we always reach out to Fuchsia, and we are so glad कि आप लोग हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं. ये नहीं कहते कि जी हमने आपको पहले भी कवर किया था. You always wanted to spread a good message from this is the our least we side. can do. हम इससे ज़्यादा अपनी कैपेसिटी में इस वक्त नहीं कर सकते. And we would love to be part of your journey, which I think we already are, अल्लाह का शुक्र. But हमें बहुत खुशी होती है कि आप जैसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजिकली भी आगे लेके चल रहे हैं, और एक जो सोशल एलिमेंट है चैरिटी का, हेल्प आउट करने का, कम्युनिटी बिल्ड करने का जज्बा जो है वो आप लोग क्रिएट करें. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड कीप मेकिंग अस प्राउड and Thank keep you doing so the great work, and we wish you all the best. And I hope आपका जो 2026 का टारगेट है 2026 में, वो 2026 में ही पूरा हो जाए. Inshallah. बहुत जल्द. Take care and Allah Thank you so Hafiz. much. Thank you.